विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। पिछले भाग में हमने पृथ्वी के निर्माण की कथा सुनी और 14 भुवन लोक निर्माण की कथा सुनी। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, कथा सुनने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। आप कथा निरंतर सुनाते रहिए। सूत जी ने कहा, मुझे भी आप सभी भगवत प्रेमियों को कथा सुनाने में बड़ा ही आनंद हो रहा है। आप आगे कथा सुनिए। पृथ्वी लोक पर मनुष्य को निवास स्थान देकर ब्रह्मा जी निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे समय निकला। पृथ्वी लोक पर अशांति फैल गई। किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है, जप नहीं है, पूजा नहीं है, किसी प्रकार का कोई पाठ नहीं है, भगवान का संकीर्तन नहीं है, भगवान का नाम नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा, ऐसे तो कैसे कार्य चलेगा, पृथ्वी निरंतर कैसे चलेगी। बिना धर्म के पृथ्वी नहीं चल सकती। धर्म तो अति आवश्यक है। ऐसा विचार ब्रह्मा जी के मन में आया। उसी समय ब्रह्मा जी के मन के द्वारा 10 ऋषि प्रकट हुए। उन ऋषियों के नाम है अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, मरीचि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। यह 10 ऋषि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र कहलाए। इन्हें ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब जाओ और पृथ्वी लोक पर वेदों का गायन करो और वेदों का प्रचार प्रसार करो, भगवत नाम का प्रचार प्रसार करो। इन ऋषियों में जो द्वितीय नंबर के जो ऋषि है, अंगिरा ऋषि है, इन्हीं ऋषि के वंश से आज के विश्वकर्मा वंश की उत्पत्ति हुई है। इनकी कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। ऋषियों को अपना अपना कार्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर से अपने द्वारा एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया, जिनका नाम मनु और शत्रुपा है। मनु जी को ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु जी, आप पृथ्वी पर निवास करिए और वहाँ का राज्य संभालिए, जिससे कि पृथ्वी सुचारू रूप से चलती रहे। और मेरे ही मानस पुत्र ऋषि गणों के माध्यम से धर्म का प्रचार करिए और धर्म की स्थापना करिए। धीरे धीरे पृथ्वी लोक पर धर्म स्थापित होने लगा। धार्मिक भावनाएं सबके मन में प्रकट होने लगी। धीरे धीरे समय के साथ मनु जी महाराज के वंश में एक राजा हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में ही एक राजा हुए अंग बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही भगवान की भक्ति करने वाले थे, जिनके हृदय में धर्म कूट कर भरा था। लेकिन उनके वंश में एक दुष्ट पापात्मा बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम वेन था। वेन बहुत दुष्ट था, सबको दुख देने वाला था, सबको प्रताड़ित करने वाला था। सभी प्रजा वेन से बहुत दुखी थी। सभी उल्हाना लेकर महाराज अंग के पास आते और कहते, महाराज, आप तो इतने धर्मात्मा है, भगवान की भक्ति करने वाले हो, लेकिन आपका पुत्र तो बहुत ही दुष्ट है। यह पता नहीं
कैसे आपके कुल में जन्म ले लिया। इस प्रकार के वाक्य सभी प्रजाजन महाराज अंग को कहते कि आपका बेटा इतना दुष्ट है, ना तो भगवान का नाम स्वयं लेता है, ना किसी प्रजा को लेने देता है और उन्हें अपार कष्ट देता है। बार बार के उलाहने सुनकर महाराज अंग भगवान का तप करने के लिए जंगल में चले गए और फिर कभी राज्य में नहीं लौटे। यह सब देखकर मंत्रीगण ने विचार किया, राज्य सिंहासन तो खाली है, वेन को राजा बना दिया जाए। सभी के विचार विमर्श के बाद में वेन को राजा बना दिया गया। वेन तो बहुत दुष्ट था, अब वह किसी को धर्म नहीं करने देता, किसी को भगवत नाम नहीं लेने देता, किसी को यज्ञ नहीं करने देता। वह यही कहता, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरा पूजन करो। बहुत ही दुष्ट था। एक समय की बात है, वेन जब आखेट खेलने गया, शिकार खेलने गया, उस समय ऋषियों का एक समूह था। उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी, उनको अभद्र भाषा बोल दी, जिसके कारण सभी ऋषि रुष्ट हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा, तू जड़ की भांति व्यवहार कर रहा है तो तू जड़ ही हो जा, जा तू पत्थर का बन जा। वेन उसी समय पत्थर का बन गया। यह समाचार जब उनके मंत्रियों तक पहुँचे तो मंत्री दौड़े दौड़े ऋषियों के पास पहुँचे और कहा, हे ऋषिगण, हम जानते हैं हमारे राजा वेन बहुत ही दुष्ट थे, लेकिन राज सिंहासन खाली भी नहीं रह सकता, इसलिए हमें एक सुयोग्य राजा चाहिए। आप बताइए क्या किया जाए। ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आप चिंता का परित्याग करिए, सिद्ध और तपोबल के द्वारा हम एक राजा का निर्माण करेंगे और वही सुयोग्य राजा होंगे। इस प्रकार से सभी मंत्रीगण और ऋषिगण पार्थिव जो शरीर था वेन का, जो पत्थर का बना हुआ था, उसके पास पहुँचे और पास पहुंचकर उनके दाहिने हाथ का मर्दन किया। जैसे ही मर्दन किया, उसमें से एक सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। उस बालक को सब देखते ही रह गए कि इतना सुंदर बालक हमने पहले कभी नहीं देखा। जब ऋषियों ने देखा कि उसके तो चरण पर चिन्ह बने हुए हैं, चरण में धनुष बना हुआ है, कमल के चिन्ह हैं और गदा का चिन्ह है, तो वह समझ गए यह तो साक्षात भगवान नारायण ने ही जन्म लिया है। सब भगवान नारायण की जय जयकार करने लगे। ऋषिगण सब बालक को लेकर आए हैं और उसका नामकरण संस्कार किया है कि ऋषिगणों ने कहा कि यह पार्थिव शरीर के द्वारा, पत्थर के द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम हम पृथु रखते हैं। बोलिए महाराज पृथु की जय। इस प्रकार से महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ है। बोले महाराज पृथु की जय। धीरे धीरे समय बीता, महाराज पृथु बड़े हुए हैं, राज सिंहासन संभाला है। एक समय महाराज पृथु के राज में बहुत भीषण अकाल पड़ा। अकाल की समस्या के लिए वह अपने ऋषि और गुरुजनों के पास पहुँचे और कहा, हे गुरुजन, हे ऋषियों, मुझे मार्ग बताइए जिससे ये अकाल मिट सके। उन्होंने कहा, हे महाराज, हम तो इतना जानते हैं कि राजा यदि हल चलाए तो अकाल समाप्त हो सकता है, हम तो इतना ही जानते हैं। यह देखकर प्रजा के सुख के लिए महाराज ने हल चलाया, लेकिन अन्न नहीं हुआ तो महाराज क्रोधित हो गए कि बहुत मेहनत करी है, फिर भी यह पृथ्वी अन्न नहीं देती है, तो मैं इस पृथ्वी का वध किए देता हूँ, इसको दंड देता हूँ। महाराज धनुष और बाण लेकर जैसे ही आए,
पृथ्वी गौ का वेश धारण करके प्रकट हो गई और विनती कर रही है कि हे महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, मेरी संरचना ही ऐसी है कि मैं अन्न देने में असमर्थ हूँ। देखिए, आप स्वयं देखिए मेरी संरचना, ये मेरे जगह जगह मैं पथरीली हूँ, कंकरीली हूँ और बहुत ज़्यादा मैं ठोस भी हूँ, जिसके कारण मैं अन्न देने में असमर्थ हूँ। और हाँ, यह जो अकाल है वह आपके पिता के पापों के कारण ही है। आपके पिता ने किसी प्रकार का कोई धर्म राज्य में होने ही नहीं दिया, उसी के कारण यह अकाल है। महाराज पृथु को बात समझ में आई और उन्होंने कहा, हे देवी, हे माता, आप मुझे क्षमा करें, अब इसको दूर करने का कारण बताइए। इतना सुनकर माँ पृथ्वी कहती है, केवल एक ही देवता इसका उपाय कर सकते हैं, वह है भगवान विश्वकर्मा, जो कि मेरे भी निर्माता है, मेरे भी पिता हैं। आप उनका तप करिए, उनको प्रसन्न करिए, इसका उपाय वह करेंगे। इतना सुनकर महाराज तप करने के लिए चले गए, घनघोर भीषण तप किया, जिससे भगवान विश्वकर्मा प्रकट हो गए। अब भगवान विश्वकर्मा पहली बार पृथ्वी पर आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया है और वही पृथ्वी को सुंदर रूप देने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं। यह पृथ्वी का जो नाम है ना, यह अभी पृथ्वी का नाम तो महाराज पृथु से पड़ा है। पहले तो अभी तो नाम इसका भूदेवी नाम है, इसका भूमि ही नाम है इसका, ठीक है ना, भूलोक ही नाम है इसका। अभी पृथ्वी नाम पड़ेगा। आज की सुनिए, कथा बहुत सुंदर है। भगवान प्रकट हुए हैं, 5 मुख है, 4 हाथ है, बहुत ही सुंदर रूप है और भीनी भीनी सी सूर्य की किरणों की जैसी सुंदर सुंदर किरणें निकल रही है। बहुत ही सुनहरे से भगवान नजर से आ रहे हैं। सभी स्तुति कर रहे हैं, जय हो भगवान विश्वकर्मा की, जय हो भगवान विश्वकर्मा की। भगवान विश्वकर्मा आए हैं और कहा, हे महाराज, मैं आपके तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। महाराज ने सभी कुछ कह दिया कि हे प्रभु, हे साक्षात नारायण भगवान विश्वकर्मा, मेरी ऐसी चिंता है, आप समाधान करिए। विश्वकर्मा जी ने अपना माप उठाया है, एक रस्सी जैसा है, एक नापने का यंत्र है विश्वकर्मा जी के हाथों में। आप देखोगे ना फोटो तो उसमें नजर आएगा आपको, जिसको हम पाश भी कहते हैं। वह भगवान विश्वकर्मा ने उठाया है, उससे नाप लिया है भगवान विश्वकर्मा ने। जिस जिस जगह नदियाँ हैं उनको छोड़ दिया है, जिस जिस जगह पहाड़ है उनको भी भगवान ने छोड़ दिया है, जिस जगह जंगल है भीषण उसको भी छोड़ दिया है। अन्न उपजाने लायक, खनिज को निकालने लायक जो भूमि है भगवान ने अपने माप से नापी है और उसका माप लिया है और उस जगह को बिल्कुल अच्छी और सुंदर समतल कर दिया है। और अब भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, मैंने भूमि को समतल कर दिया है, अब आप बहुत अनाज उपजाइए, आपको बहुत सुख प्राप्त होगा और प्रजा बहुत सुखी होगी। इस प्रकार के वचन भगवान विश्वकर्मा ने कहे। भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि हे राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके तप से और आपके प्रजा प्रेम से कि आपने अपने प्रजा के सुख के लिए इतने वर्षों तक मेरा तप किया और मुझे प्रसन्न किया। इसलिए मैं आपको एक वरदान देता हूँ, आपका नाम पृथु है। आज से ही यह भूलोक आपके नाम से ही पुकारा जाएगा। आज से इसको सब भूलोक की जगह पृथ्वी लोक कहेंगे। इसलिए हे महाराज, आज से इस भूलोक का नाम मैं पृथ्वी लोक रखता हूँ। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान विश्वकर्मा अपने लोक को चले गए।
ऐसे हैं हमारे भगवान विश्वकर्मा। देखिए, पृथ्वी लोक का निर्माण भी स्वयं ने किया और पृथ्वी को समतल और सुंदर रूप भी भगवान ने दिया है, लेकिन स्वयं का नाम नहीं दिया, स्वयं सेवक बनकर रहे, स्वयं का नाम भी नहीं दिया, भगवान पृथु का ही नाम दिया। ऐसे विशाल हृदय वाले मेरे भगवान विश्वकर्मा ही हैं। आप सब मिलकर बोलिए, भगवान विश्वकर्मा की जय। अगले भाग में हम भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज जो आज अभी रह रहे हैं, विश्वकर्मा समाज की उत्पत्ति की कथा अगले भाग में सुनेंगे। राधे 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 राधे। आपसे पूर्ण निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और सभी मित्रों में और भक्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस चैनल के माध्यम से श्री भक्तमाल जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। राधे 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 राधे।